नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू कर रहे हैं जो हमारे हेल्थ और लाइफ को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगी। हम बात करने वाले हैं अल्कलाइन हार्मनी और नेचुरल हीलिंग के साइंस की। ये सिर्फ कोई बोरिंग डाइट प्लान नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले एक पूरे केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट की कहानी है, जिसे हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। असल में नेचुरल हीलिंग को अल्कलाइन बैलेंस के जरिए हम अपनी बॉडी में कैसे जागृत कर सकते हैं, यही हमारा आज का मेन फोकस है। आइए इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या कभी इस बात पर गौर किया है कि उम्र बढ़ने के साथ हड्डियों की लचक यानी फ्लेक्सिबिलिटी आखिर कहाँ गायब हो जाती है? जोड़ों में दर्द और अकड़न क्यों आने लगती है? हमारी आम सोच ये होती है कि शायद कैल्शियम की कमी हो गई है, लेकिन रियलिटी में इसका जवाब कैल्शियम में नहीं बल्कि एक छुपे हुए एसिडिक रूट कॉज में है। आजकल के मॉडर्न लाइफस्टाइल में हमारी बॉडी का पीएच बैलेंस बिगड़ जाना और एसिडिटी बढ़ना ही वो मुख्य दुश्मन है जो इन जॉइंट्स की अकड़न का सबसे बड़ा कारण बनता है। जब हमारा खाना लगातार भारी और एसिडिक होता है तो उसका सीधा और सबसे बुरा असर हमारी बोन्स पर पड़ता है। हड्डियों की लचक बिल्कुल खत्म होने लगती है। और बात सिर्फ लचक तक नहीं रुकती। इस एसिडिक माहौल की वजह से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस और यहाँ तक कि एस्थमा और सर्वाइकल जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। हम एक्चुअली करते क्या हैं? सालों तक कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं या आर्टिफिशियल चिकनाई वापस लाने की कोशिश करते हैं, पर वो बिल्कुल बेअसर रहती हैं। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी किसी गोली से नहीं आती, ये आंतरिक स्वास्थ्य से आती है। जब तक हमारा इंटरनल पीएच बैलेंस एसिडिक रहेगा, तब तक शरीर की ये अकड़न किसी दवा से ठीक नहीं हो सकती। इस लॉजिक को एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी पौधे की टहनियां सूख रही हैं, अकड़ रही हैं, तो हम क्या करते हैं? उसकी जड़ों में मिट्टी और पानी का एक सही मिक्स डालते हैं और वो वापस हरा भरा और लचकदार हो जाता है। लेकिन सोचिए, अगर उस पौधे को जमीन से निकालकर सिर्फ पानी की बाल्टी में डाल दिया जाए तो क्या वो बचेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस पौधे को पोषण के लिए मिट्टी और पानी दोनों चाहिए। अब इस पौधे को हमारी बॉडी से कंपेयर करके देखते हैं। हमारी बॉडी की जड़ें हमारा पेट है। जिस तरह पौधे को मिट्टी और पानी चाहिए, ठीक उसी तरह हमारे पेट को भी नेचर से मिले अल्कलाइन फल और सब्जियों की जरूरत होती है ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। और प्रकृति का सिस्टम देखिए कितना अमेजिंग है। हम सीधे बाहर से मिट्टी उठाकर तो खा नहीं सकते ना, इसलिए प्रकृति ने फल और सब्जियां बनाई हैं। ये फल और सब्जियां लिटरली मिट्टी और पानी का एक डिवाइन यानी एकदम चमत्कारी मिश्रण है, और इन्हें हमारे पेट के हिसाब से बेहतरीन स्वाद और रूप में डिजाइन किया गया है। हर मौसम में अलग अलग तरह के फल इसलिए आते हैं ताकि पूरे साल हमें अलग अलग फ्लेवर के साथ वही जरूरी मिट्टी और पानी का कॉम्बिनेशन यानी विटामिन्स और एल्कलैनिटी नेचुरली मिलती रहे। ये नेचर का हमारे लिए एक परफेक्ट वेल थॉट आउट पैकेज है। लेकिन रियलिटी में होता क्या है जब हम नेचर के इस पैकेज को छोड़कर हेवी स्नैक्स खाते हैं? जैसे ही हमारी बॉडी में पिज्जा या समोसे जैसी एसिडिक चीजें जाती हैं, हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पूरी तरह से घबराहट में आ जाते हैं। ये एक बायोलॉजिकल स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, यानी बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी। इस घबराहट की वजह से बॉडी अचानक बहुत सारा पानी डिमांड करती है। जंक फूड खाने के बाद लगने वाली वो अचानक और तेज प्यास कोई नॉर्मल प्यास नहीं होती, वो एसिडिटी से बचने का एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स है। और इस लड़ाई में हमारे खून के अंदर जो अमृत जैसे वैल्यूएबल अल्कलाइन न्यूट्रिएंट्स थे, वो सब इस एसिडिक अटैक से बॉडी को बचाने में पूरी तरह खर्च हो जाते हैं। इन दो बिल्कुल अलग आंतरिक सिचुएशंस का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। एक तरफ वो चीनी वाली मिठाइयाँ और एसिडिक खाना है, जिन्होंने शरीर में एकदम पैनिक पैदा कर दिया, और खाने के 2-3 घंटे बाद अचानक पानी की ऐसी डिमांड हुई जैसे अंदर आग लगी हो। दूसरी तरफ कच्चे और अल्कलाइन फलों पर गौर करते हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा या संतरा। इन्हें पेट भर खाने के बाद भी अंदर कोई पैनिक नहीं होता। हमारे आंतरिक अंग बिल्कुल शांत और तृप्त महसूस करते हैं, और कोई अचानक वाटर इमरजेंसी पैदा नहीं होती। मतलब साफ है, कच्चा और अल्कलाइन खाना हमारे अंदर पैनिक नहीं बल्कि एक परफेक्ट बायोलॉजिकल हार्मनी बनाता है। इस सब के बीच एक बहुत ही डीप कोट है जो हमें जरूर सोचना चाहिए। अतिथि सत्कार में अहितकर पदार्थों का सेवन कराना सामाजिक अपराध है। ये कोट हमारी सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा व्यंग्य है। आजकल के कल्चर में मेहमान आने पर उन्हें भारी, तले हुए और एसिडिक व्यंजन परोसना इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक बन गया है। पर अगर ध्यान से सोचा जाए तो क्या ये उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं है? बिना भूख के मजबूरी में खाता हुआ वो मेहमान और जबरदस्ती ठूस ठूस कर खिलाता हुआ मेजबान, ये सच में एक अजीब सा सामाजिक प्रेशर है जिसे बदलना बेहद जरूरी है। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। कितनी अजीब बात है ना? अगर कोई हमारे घर में कचरा फेंक दे तो हमें गुस्सा आता है,
हम उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन वही कचरा अगर किसी के पेट में डाला जाए तो हम उसे प्राउडली हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। और बात सिर्फ मेहमानों की नहीं है, हम खुद भी हर दिन यही पैटर्न फॉलो करते हैं। सुबह भारी पराठे, दोपहर में हैवी भोजन, शाम को चाय बिस्किट और रात को फिर से भारी खाना। हमने लिटरली अपने पेट को 100% एसिडिक वेस्ट का कूड़ेदान बना लिया है। पूरे दिन में एक बार भी प्रॉपर एल्कलाइन पोषण उसमें नहीं जा रहा है, और यही हमारी सारी बीमारियों की जड़ है। तो फिर इस सब का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अच्छी खबर यह है कि अर्थ के पास हमारे लिए बेहतरीन एल्कलाइन सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आइए इन नेचुरल सुपर फूड्स पर नजर डालते हैं जो हमारी बॉडी में हार्मनी वापस ला सकते हैं। जूसेस की कैटेगरी में सफेद पेठा यानी ऐश गॉड का जूस एक मैजिक की तरह काम करता है। साथ ही हरा नारियल पानी और केले के डंडे का रस भी कमाल है। लीफी ग्रीन्स की बात करें तो धनिया, पुदीना, पालक, मेथी और भातवे जैसी चीजें शानदार हैं। और रेगुलर सब्जियों में लौकी, तोरी, गाजर, मूली और तिंडा को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। ये सभी वो सॉल्यूशंस हैं जो बॉडी में एक हरे भरे पौधे जैसी फ्लेक्सिबिलिटी वापस ला सकते हैं। वेट, आगे बढ़ने से पहले यहां पर एक छोटी सी पर बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल क्लियर करनी जरूरी है। सारी सब्जियां एक जैसी हाईली एल्कलाइन नहीं होती हैं। जैसे आलू, शकरकंदी, अरबी और जिमीकंद ऐसी सब्जियां हैं जिनमें एल्कलिनिटी का लेवल काफी कम होता है। अगर बॉडी पहले से ही बीमार या वीक है तो ये स्टार्ची ऑप्शंस पचाने के लिए काफी भारी पड़ सकते हैं। पेट में इनका इफेक्ट लगभग अनाज जैसा ही होता है। इसलिए जब हम नेचुरल हीलिंग और प्योरली एल्कलाइन आहार अपनाने की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी एक्चुअली कितनी फायदेमंद है। अब इस पूरे एल्कलाइन प्रोसेस का एक गोल्डन रूल समझते हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की कॉमन आदत के बिल्कुल विपरीत है। और वो रूल ये है, कभी भी एक एल्कलाइन सैलड के ऊपर नींबू नहीं निचोड़ना चाहिए। सुनने में बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है ना? हम अक्सर इतनी मेहनत से एक हाईली एल्कलाइन हेल्दी सैलड बनाते हैं और फिर सिर्फ थोड़े से स्वाद के लिए उसमें नींबू जैसी खट्टी चीज मिला देते हैं। पर होता क्या है, वैसा करते ही वो पूरा का पूरा भोजन तुरंत एसिडिक बन जाता है। उस सैलड की सारी मेहनत और उसके सारे आंतरिक लाभ वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। ये एक छोटी सी डिटेल लगती है, पर एल्कलाइन हार्मोनी बनाए रखने के लिए ये सच में एक गेम चेंजर है। तो फाइनली इन सारी बातों को समझने के बाद एक आखिरी और सबसे अहम सवाल उठता है, क्या आज की ये मॉडर्न डाइट्स मानव पेट को वो सम्मान दे रही हैं जिसका वो हकदार है, या हमने बस इसे एसिडिक वेस्ट जमा करने का एक डस्टबिन बना लिया है? याद रखने वाली बात यह है कि हड्डियों की लचक और एक बेहतर स्वास्थ्य किसी महंगी दवा के रैपर में नहीं मिलेगा। ये पूरी तरह से इस चुनाव पर निर्भर करता है कि हमारी अगली मील क्या होने वाली है। क्या उस प्लेट में पैनिक पैदा करने वाला एसिड होगा या फिर बॉडी को एक्चुअली हील करने वाली शांत एल्कलाइन हार्मनी? ये डिसीजन पूरी तरह से हमारा अपना है। इस दिलचस्प चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।